में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नए डीजीपी के तौर पे विनय कुमार और एडीजी के तौर पे कुंदन कृष्णन को कमान सौंपी थी और उसके बाद लगातार कुंदन कृष्णन का जलवा बिहार में देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि कुंदन कृष्णन कड़क आईपीएस के तौर पे जाने जाते हैं और उनके नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं। उनका जलवा इतना बरकरार रहा है, जहां के भी जिले के एसपी रहे हैं वहां पे अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया है और जिस जिले के एसपी के तौर पे उनकी तैनाती होती थी वहां के अपराधी उस जगह को छोड़ के फरार हो जाते थे। एक बार फिर से कुंदन कृष्णन एडीजी के तौर पे जिस प्रकार से बिहार के एडीजी बनाए गए हैं कुछ दिनों पूर्व और उसके बाद से ही लगातार अपराधियों की लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और सिलसिलेवार तरीके से आपको हम कुंदन कृष्णन के कार्यों के बारे में बताएंगे कि कुंदन कृष्णन जैसे ही बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी बने उसके बाद लगातार ये आकलन किया जा रहा था कि अपराधियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और जो भी अपराधी पटना पुलिस या बिहार के अन्य जिलों में पुलिस के नाकों में दम कर रखे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सभी की लिस्ट तैयार हो गई है और अगर वो अपराध को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनका कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर अपराधी पुलिस पर कार्रवाई करेंगे, गोलीबारी करेंगे तो उनका इनकाउंटर होना तय है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि विगत कुछ महीने पूर्व जक्कनपुर थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध की योजना बनाने के लिए छपरा के एक अपराधी अपने साथियों के साथ छिपे हुए थे और जैसे ही इस बात की जानकारी एडीजी कुंदन कृष्णन को मिली, पुलिस ने पहले से रेकी की और उसके बाद घेराबंदी करके अपराधियों को खुद को पुलिस को सौंपने के लिए कहा और इसके जवाब में अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक एसटीएफ के जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें गोली भी लगी थी। लेकिन इस पूरे कार्रवाई में मुठभेड़ में एक अपराधियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, यानी मुठभेड़ में एक का इनकाउंटर कर दिया गया था और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुंदन कृष्णन का जलवा बिहार में बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में क्राइम के ग्राफ में लगातार बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और कुंदन कृष्णन के काम करने का तरीका अन्य आईपीएस के थोड़ा अलग है और कहीं ना कहीं कुंदन कृष्णन का जलवा एक बार फिर से बरकरार दिखा। और जिस प्रकार से सुबह सुबह दानापुर के फुलवारी शरीफ के हिंदनी गांव में पहले से पुलिस को यह सूचना मिली कि कुख्यात डकैत जिसने कई घटनाओं को संगीन अपराध बिहार के अन्य जिलों में भी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वो छिपा हुआ। और उसके बाद पुलिस ने एडीजी के कुंदन कृष्णन के कहने के बाद उस जगह की रेकी की। अपराधियों से यह कहा गया कि आप पुलिस के गिरफ्त में आइए। कहीं ना कहीं जो अपराधी थे वो समझ चुके थे कि हम बचने वाले नहीं और इस पूरे मामले के बाद दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। पुलिस को देखते ही अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की जाती है, मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में दो जो अपराधी हैं, दो जो डकैत हैं वो ढेर हो जाते हैं, यानी दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना में भी गौरीचक थाना क्षेत्र के जो एक एसआई हैं विवेक कुमार, उनको गोली लग जाती है। उनका इलाज पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विधि व्यवस्था को खराब को देखते हुए कुंदन कृष्णन की जो वापसी फिर से हुई है और कुंदन कृष्णन के वापसी के बाद भी लगातार अपराधियों पर जो बिहार पुलिस है वो लगातार हावी नजर आ रहा है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्परता है और विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की जोड़ी लगातार जो मजबूत स्थिति में दिख रही है। और इसी कड़ी में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में जो एक गांव में दो अपराधियों को अंजाम दिया गया है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी में इनकाउंटर किया गया है और दोनों अपराधी की मौके पर मौत हो गई है। और इस पूरे मामले को लेके पटना के एसएसपी अवकाश कुमार की बात कर ली जाए तो वो भी कुछ दिनों पूर्व पटना के एसएसपी के तौर पे पटना के एसएसपी की कमान संभाले हैं और कहीं ना कहीं उनके नाम भी 3 इनकाउंटर है। आपको बता दें कि अवकाश कुमार भी कड़क आईपीएस के रूप में जाने जाते हैं और वो ईमानदार भी माने जाते हैं। और कुंदन कृष्णन, अवकाश कुमार की रणनीति, विनय कुमार जो डीजीपी है, इन तीनों की रणनीति कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता मिली है। और जिस प्रकार से ये डकैत एकजुट हुए थे, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते
पुलिस ने इसे ऊपर पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार से ये सभी शातिर अपराधी थे, इनके पास से हाईटेक हथियार भी थी। पुलिस ने हथियार को बरामद भी किया है। इस पूरे मामले को लेके किस प्रकार से पुलिस ने रणनीति बनाई, पुलिस को क्या कुछ जानकारी मिली थी, अभी इस पूरे मामले को लेके पटना के एसएसपी अवकाश कुमार मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पटना जिले में विगत कुछ महीने में हाउस डकैती की कुछ घटनाएं घटी हैं और बर्गलरी की कुछ घटनाएं घटित हुई थी। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था और उसमें तकनीकी जो पहलू हैं उस पर जांच चल रही थी। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ अभियुक्तों के नाम, अपराधियों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। कल भी सूचना प्राप्त हुई कि वे अपराधी एक जगह पे कहीं पे डकैती की मंशा से एकत्रित हो रहे हैं। तो सूचना के सत्यापन के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रेड की और जब आमना सामना हुआ अपराधियों के साथ, तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक हमारे साथी, तो उनको गोली लगी है, वो अभी इलाजरत हैं, स्टेबल हैं और हम लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। रिटर्न फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी और उनके समुचित इलाज के लिए ले जाया गया नज़दीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक इन अपराधियों के कई आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ है, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बयान के उपरांत आगे कार्रवाई। सर, यहाँ कहाँ रुके थे और किस लिए आए थे? राउंड गोली चली थी दोनों तरफ। देखिए, इन सब की गणना अभी की जा रही है, वो सब हमने कहा सभी प्रोसेस में है। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत आप लोग को आगे हम लोग ब्रीफ करते हैं। हिस्ट्री सीट निकाला जा रहा है सर, इनका सब निकाला जा रहा है और जैसा मैंने बताया आपको पहले, अभी हमारे एक साथी घायल हैं, तो अभी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। साइड में हम लोग जो इस केस को लेकर विधि सम्मत कार्रवाइयां हैं वो भी हम लोग लाल दहीन कहाँ कराने वाला है और ये विवेक कहाँ? दोनों नालंदा जिले के हैं और सभी का आपराधिक इतिहास दोनों का पता किया जा रहा है। जो ड्राइवर है उसका भी पता किया जा रहा है। इस तरह की वारदात को अंजाम देने की तैयारी की घटनाएं हो रही थी, क्या वही अपराधी हैं? जो गृह डकैती की घटनाएं घटित हुई थी उसमें इन लोगों का नाम आया हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग की टीम ने की थी उसमें सभी केसेस में इन लोग के लिंक्स मिले थे। उसी आधार पर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अभी जो ये लोग अपराधी आए थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे? जी, मंशा तो यही थी इनकी। हमें कुछ सामान भी रिकवर हुआ है। संभवतः ये लोग ऑलरेडी कहीं से लूट या चोरी कर आए हुए थे, तो उन सब चीजों का सत्यापन हो रहा है। नहीं, नट गिरोह की नहीं है। दो हथियार, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, एक गाड़ी सीज की हम लोगों ने। डिटेल्स आप लोग को मैंने कहा और भी आगे हम लोग आप लोग से साझा करते रहेंगे। अभी के लिए हाँ, एक गिरफ्तार। तो आपने सुना, ये पटना के नए एसएसपी अवकाश कुमार थे। काफी कड़क आईपीएस हैं, ईमानदार के तौर पे इनकी पहचान है। वही कुंदन कृष्णन ने भी मीडिया को बताया कि क्या कुछ घटना हुई थी। एक गैंग था जो लगातार पटना में डकैती कर रहा था। कुछ ही दिन पहले उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी जहानाबाद में भी। वहां भी गोली चला के पुलिस पर भागा था। उसको ये लोग पीछा कर रहे थे क्योंकि पिकअप वैन से आके पटना में वो लोग डकैती करते थे। 6-7 थाना प्रभारी मिलके उसको घेरने की कोशिश की है। वो पिकअप से उतर के वो लोग गोली चलाया है। पूर्व में भी इस गैंग के मेंबर एक समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर को गोली मार के हत्या किया है। कितने लोग थे सर इसमें? कहना कुहासा में मुश्किल है, परंतु 2 मारे गए हैं और पिकअप वैन है उसका ड्राइवर पकड़ाया है। हमारा साथी जो है इंजर्ड है, लिवर में इंजरी है, गोली आर पार कर गई है, उसका ट्रीटमेंट अभी प्राथमिकता है। धन्यवाद। गोलीबारी की नौबत आ गई, किस प्रकार से जो गौरीचक थाना के एसआई हैं, दरोगा हैं, उन्हें कैसे गोली लगी, उनका एम्स अस्पताल में जाके हालचाल जाना, तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पुलिस के तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। लिस्ट तैयार है और कहीं ना कहीं बिहार से अपराधियों को खात्मा करने के लिए जो कुंदन कृष्णन है, एडीजी जो हैं, उन्होंने कमर कस लिया और सीधे तौर पे उन्होंने चेता दिया कि अब अपराधी बचेंगे नहीं। पटना से दर्शन न्यूज के लिए रोहित कुमार।